ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अत्रि मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति किया है। अब उनकी पत्नी अनसुईया माँ ने अब सीता जी के साथ किस प्रकार सकुशल प्रश्न पूछा और क्या किया और स्त्रियों के लक्षणों के बारे में क्या क्या बताया। मैं यहाँ सबसे पहले ही एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार इसमें जो स्त्रियों के लक्षणों के बारे में अनसुईया माँ के द्वारा जो वर्णित है, यहाँ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय सनातन धर्म में जिस प्रकार अब स्त्री के लिए इतने लक्षण बताए हैं, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है क्या पुरुष के लिए नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता ये है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो भी नियम बताते हैं स्त्री के लिए जिस प्रकार है, वैसे ही सारे नियम पुरुषों के लिए भी लागू है। ये ध्यान देना है। आगे मैं अब पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी अब मैं करने जा रहा हूँ। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देय निकट बैठाई। देखिए इसके बाद फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी, मतलब यहाँ अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाये। कह ऋषि बधु सरस मृद भानी, नारी धर्म कच ब्याज बकानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। क्या क्या बता रहे हैं हम आगे देखेंगे। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भर्ता भय देही, अदम सो नारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये सब एक सीमा तक है। लेकिन परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है और स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिकिहं हई चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। देखिए धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में बांति बांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रताचार विधि आहि, वेद पुराण संत सब कहाहि। उत्तम के अस बस मन माही,
सपने हो आन पुरुष जगनाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसे कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में उनके मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखड़ कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहाही, सो निकष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर बैते रह जोई, जाने हो अदम नारी जग सोई। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परी। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। चन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रता धर्म चारि छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ मतलब असंख्य कल्पों जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करता है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूला जन्म जहाँ जाए, विधवा हो ई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर मतलब बड़ी जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लाही, जस गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान के प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमेरी नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहिम कथा संसार। हे सीता, सुनो तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रती धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। यह मैं दोबारा इस बात को मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी का मैं और एक बार संक्षेप में अर्थ बताने के पहले अब जो स्त्री के लिए नियम बताए हैं, ये सारे नियम सिर्फ स्त्री के लिए ही नहीं, लगभग क्या पूर्ण नियम यथावत पुरुष के लिए भी लागू है। गलत काम करे तो उसका दंड स्त्री ही नहीं पुरुष को भी समान दंड मिलता है। यही भारतीय सनातन धर्म की विशिष्टता है। फिर शीलवती विनम्र सीता जी ने अत्रि की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे भेंट की। ऋषि पत्नी के मन में अत्यधिक सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे भव्य दीप्तियुक्त वस्त्र और गहने पहनाए जो नित्य नवीन, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म का वर्णन करने लगी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हितकारी तो हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला होता है। वो स्त्री सचमुच अदम है जो अपने ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। अगर देखिए विपत्ति के समय ही धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा,
क्रोधी और अत्यंत ही दीन पति का भी अपमान करने से स्त्री नरक में नाना प्रकार के दुख पाती है। शरीर, मन और वचन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए एकमात्र धर्म है, एकमात्र व्रत है और नियम। यह पुरुष के लिए भी समान है। जगत में पतिव्रताएं 4 प्रकार की हैं। वेद, पुराण और संत सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियों के हृदय में ऐसा भाव बसा रहता है कि संसार में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को वैसे ही देखती हैं जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं वह स्त्री निकृष्ट हैं, ऐसा वेद कहते हैं। समय ना मिलने के कारण या डर से जो स्त्री पतिव्रता बनी रहती है संसार में उसे अधम स्त्री जानना। पति से चल करने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षणिक सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ों जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान उल्टा कौन होगी। जो स्त्री चल चदम को छोड़कर पातिव्रत धर्म को अपनाती है वो बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। और पति के विरुद्ध चलने वाली स्त्री जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर वह विधवा हो जाती है। जन्म से ही स्त्री अपवित्र होती है किंतु पति की सेवा करके वो शुभ गति पा लेती हैं। आज भी तुलसी जी हरि को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यशोगान करते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारे नाम को ही स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी की प्राणों की तरह प्रिय है और यह कथा तो मैंने विश्व के कल्याण के लिए कही है। हमें यह ध्यान रखने योग्य की बात यह है कि नियम सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, यही सारे नियम पुरुष के लिए भी लागू है। बहुत बहुत धन्यवाद।